करें सर स्टार्ट? यस सर कंटिन्यू। गो सर गो, टाइम हो चला है। गो गो गो। दोस्तों नमस्कार, सभी हाईरिचन को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। आज जितने भी साथी इस मॉर्निंग पैनल जूम के अंदर बने हैं कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के अंदर, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार टीम सक्सेस ड्रीमर्स की ओर से और हाईरिच पैनल की ओर से। दोस्तों सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। माई सेल्फ माइंड गुरु, आज के सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। दोस्तों बहुत दिन से हम लोग सुबह 6:55 पर लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सुनते हैं। ये काम इस चीज के लिए करते हैं क्योंकि आगे अगर बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही डेली जो ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो अपलाइन की मानी है उनकी बदल गई है कहानी, और जो नहीं मानी है उनका हो चुका है हानि। तो दोस्तों आज के सुबह कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में एक जबरदस्त पर्सनालिटी को आज हम लोग वेलकम करना चाहते हैं। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, ढेर सारे जीवन के अंदर आज तक परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज का जो सेशन होने जा रहा है, जो लाइव, जो जीवन के अंदर हम जो छोटी छोटी चीजों को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े बड़े शिखर चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये मेरा कैसे नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा सील क्यों नहीं निकल रहा है, मेरे ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, मेरा आईडी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, मेरे लीडर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा टीम बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। इन सारे लोगों के ऊपर, और हाँ दूसरी चीज वाई, विजन और रीजन, ये तीन चीजों पर फोकस करते हुए आज के ट्रेनिंग सेशन में एक जबरदस्त पर्सनालिटी अपने ही टीम से, टीम सक्सेस ड्रीमर से, मैं ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा। आज 3 तारीख जून का एक जबरदस्त, ना गर्मी उन में है ना गर्मी जून में है, वो तो गर्मी होना चाहिए अपने जुनून में है। ऐसे जुनून सा लीडर, राजस्थान की आन बान शान, कोटा सवाई माधोपुरी की बिग पहचान, मैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ में ऐसे हमारे फाउंडर लीडर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम इन अ पैनल एंड वी कंटिन्यूज द कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मिस्टर रोशन मीना सर। सो प्लीज वेलकम इन अ पैनल एंड वी कंटिन्यूज द मीटिंग। So please welcome Mr. Roshan Meena. नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ रोशन कुमार मीना फ्रॉम राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। एज ए करियर फुल टाइम अभी मैं हाईरिच को कर रहा हूँ। टीम सक्सेस ड्रीमर से मैं बिलोंग करता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? Yes sir, continue यस सर। Wow, great sir. वन सेकेंड सर, 1 मिनट का बचा। हार्दिक आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज के कोबरा ट्रेनिंग सेशन में मैं वेलकम करता हूं। मैं रोशन कुमार मीना फ्रॉम राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से सर मैं बिलोंग करता हूं। और आज का सेशन मुझे दिया गया है। कल मैं थोड़ा बाहर था, रात को 11-12 बजे लौटा था, 150-200 किलोमीटर चल के आया था। राहुल सर और माइंड गुरु सर का कॉल आया कि सेशन लेना है, तो थोड़ा तैयारी भी की है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या माइंड गुरु सर? यस सर, कंटिन्यू सर। यस सर। जी सर, स्लाइड सर सही से आ रहा है? एकदम खतरनाक सर, जबरदस्त। यस ओके सर जी। मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, आप जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारी कंपनी का जैसे नाम है। मैं जिस टीम से बिलोंग करता हूँ, टीम सक्सेस ड्रीमर का लीडर्स हूँ। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैंने और माइंड गुरु सर ने हमने मिलकर एक हमारा सिस्टम बनाया जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, SOS। ये हमारा सिस्टम है जो हमें एजुकेशन देता है, हमारी पूरी टीम को एजुकेशन देता है। साथियों आज का दिन आप सभी की जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस समय पे कई सारे लोग हैं जो अभी भी सो रहे होंगे। कई सारे 8 बजे जगने वाले, कई सारे 9 बजे जगने वाले, ये कई सारे अलग अलग कामों में व्यस्त है। किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घटी होगी, पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स के फेस कर पा रहे होंगे लोग। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप एक अच्छे ढंग से आपकी जिंदगी को बदल रहे हैं, एक मॉरल एजुकेशन आपको मिल रही है। यहाँ से आप नहीं, आपके आने वाले भविष्य के, आपके बच्चों की लाइफ को आप सेव कर रहे हैं। तो आज का दिन आप सभी की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। कोबरा ट्रेनिंग
साथियों जो हमारा कोबरा ट्रेनिंग का सेशन शुरुआती दौर से ही मैं ले रहा हूँ लगातार, और जब शुरुआती दौर मेरा था तो मुझे इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी मैंने कुछ स्लाइड इस तरीके से तैयार किया कि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो फर्स्ट सेलिंग हमारा लगता है तो हमारा 50 का टीम हो जाता है, 25 लेफ्ट में 25 राइट में, तो कोबरा लीडर तैयार करने हैं। अब हम लोग कई सारे गलती करके बैठते हैं, आज बंदे ने ज्वाइन किया, कल ही उसको सेशन के अंदर लेके आ जाते, क्योंकि 1000 लोगों का पैनल, टीम साइज बहुत ज्यादा हो चुके हैं सभी लीडर्स की, तो सबका आना संभव नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना, हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी लगे ना लगे, पर हर टीम के अंदर से एक कोबरा बैच तैयार करना चाहिए 10 से 15 लोगों का, और शुरुआती दौर में उनको लेके आना, उनको सिखाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल कोबरा लीडर्स, ट्रेनर्स सक्सेस जर्नी विद अचीवमेंट, ऑल कोबरा ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे हमने मान लो कि 10 लेफ्ट से लिया, 10 राइट से लिया, उनका आपस में इंट्रोडक्शन करवाना पहले कि आपका नाम क्या है, क्या काम आप करते हो, हाई रिस्क बिजनेस में आने का आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, क्यों हाई रिस्क बिजनेस में आप आना चाहते हो, और इस सेशन को जो कोबरा ट्रेनिंग का जो सेशन है इससे आपकी क्या उम्मीद है कि आप क्या सीखने वाले हो इससे, और इस सेशन को सफल बनाने में आपका क्या योगदान रहेगा। कि जैसे मैं मेरी टीम को टाइम से लेके आऊंगा कोबरा बैच के अंदर, सभी को टाइम का वैल्यू समझाऊंगा, इस तरीके से कोबरा का बैच हमें तैयार किया जाना चाहिए। जैसे 15 या 20 लोग हम ले सकते हैं उसके अंदर, फिर जैसे ही वो लोग ट्रेंड हो जाते हैं उनको फिर इस मीटिंग के अंदर उतारना चाहिए जो 1000 का पैनल होता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी आप अपने अपने लेवल से सोच सकते हैं सारे लोग। कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न संकट, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जैसे कि आप सारे ही साथी जानते हैं कि बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कई सारी नौकरियां संकट में पड़ गई हैं। कोरोना की वजह से कई सारे सेक्टर आज मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। होटल्स ले लो आप, पर्यटन व्यवसाय ले लो, सभी शिक्षा ऑनलाइन होने की वजह से प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सारा सेक्टर आप देख सकते हो, सारे जितने भी अपने सारे सेक्टर है सबके अंदर हानि हुई है कहीं ना कहीं। कई सारे परिवार ऐसे थे कि उनके पास खाने के लिए भी दाने नहीं बचे थे इस कोरोना के समय में। ठीक है जी, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें, क्या करना है, सबसे पहले अपने मिलने वालों की लिस्ट बनानी। इस दौर से कई सारे लोग ऐसे जिनका रोजगार छिन चुका, तो हमें करना क्या चाहिए अभी उनके लिए, उनको हमें बताना है कि सबसे पहले आपके मिलने वालों की आपको लिस्ट बनानी है, एक्साइटेडमेंट के साथ में उनको कॉल करना। क्या लिस्ट बनाने के बाद में एक्साइटेडमेंट के साथ उनको कॉल करना है, बोलना है एक ऐप है जिसके द्वारा हम घर बैठे ऑनलाइन भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्या बोलना कि एक ऐप है जिसके माध्यम से घर बैठे भी हम अच्छा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद जूम ऐप के बारे में बताकर उनको मोबाइल में प्ले स्टोर जूम ऐप डाउनलोड करवाना है। ये साथियों उनके लिए है जो ऑनलाइन बाहर बैठे बैठे दूर बिजनेस फैलाना चाहते हैं इंडिया लेवल पे अपना। उसके बाद उसे चलाना सिखाना है, उसके बाद प्रमोशन के साथ वेब लिंक का लिंक देना है, मीटिंग अटेंड करने के बाद फॉलोअप करना है, उसके बाद भी कोई सवाल जवाब होता ऑफलाइन से क्लियर करवाना है। कई सारे लोगों को तो मैं देख पाता हूँ कि जूम ऐप पे कईयों को ऑडियो कनेक्ट करना नहीं आ रहा, कईयों को म्यूट का समझ नहीं आ रहा, अनम्यूट का समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस किस तरीके से लोगों को समझ नहीं आ पाता। तो इस तरीके से हमें शुरू से उनको ट्रेंड करके लेके आना, जब इस कोबरा बैच के अंदर लेके आना तो पहले से ट्रेंड करके लीडर को लेके आना है। साथियों अभी हम चलते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। दो तरीके का वर्क होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से एक्टिव इनकम आती है और स्मार्ट वर्क से पैसिव इनकम आती है, ऐसा मेरा मानना है। और आपका भी ऐसा मानना होना चाहिए कि हार्ड वर्क से एक्टिव इनकम आती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि डेली रिक्शा चलाता है या ऑटो चलाता है, मजदूरी करता है, डेली का डेली उसके पास पैसा आ जाता है जो भी काम करता है, और स्मार्ट वर्क से पैसिव इनकम आती है। कहते हैं कि स्मार्ट वर्क से पैसिव इनकम थोड़ा परेशान करके आती है, लेकिन जब आती है तो लगातार आती है। थिंक डिफरेंस साथियों, जैसा कि स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, जिनका स्लाइड नहीं आ रहा वो थोड़ा सा दूसरे लोगों को वीडियो देखना बंद करे और एक बार मेन स्लाइड पे आ जाए तो आपको पता चल पाएगा कि डोंट वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या है सर, स्लाइड के माध्यम से थोड़ा समझ आ रहा है माइंड गुरु सर? थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है। यस यस ओके जी, तो इनका देखने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें। कुछ समझ आ रहा होगा सर सभी को जो देख पा रहे सारे लोग, है ना? ये देखिए किस तरीके से उसको एक दूसरा पकड़ के एक बार धक्का मार रहा है सामने वाला। देखो ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है सेकंड वाला। हाँ देखिए किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क आप देख पा रहे होंगे साथियों, सारे लीडर्स देख सकते हैं आप किस तरीके से है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है, इन चीजों को दिखाने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही कारण है,
जी, देखा होगा स्लाइड आपने कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के अंदर फर्क क्या है। ये चीजें है साथियों, हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना ना। हमारा जो कंपनी है हाईरिच ऑनलाइन के अंदर हम स्मार्ट वर्क ही करते हैं, हमें करना कुछ नहीं, हमें अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा डोलना मार्केट के अंदर और सबको बताना। लेकिन साथियों जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति लोगों की अलग अलग अवधारणाएं है, लोगों की सोच अलग अलग है, उनका एटीट्यूड नजरिया बहुत अलग अलग है। किस तरीके से है, कई सारे लोग हमसे कहते हैं मार्केट के अंदर फंसने और फंसाने का ये धंधा है। कई सारे लोग बोलते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। कई सारे लोग ये भी बात बोलते हैं स्वयं तो फंस गए, औरों को क्यों फंसा रहे हो। सेकंड ये भी बोल सकते हैं औरों को क्यों टोपी पहना रहे। और बोला हुआ है मुझे, जो मैंने जो सहन किया है मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर जो फेस किया लोगों को, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ही बन जाओ करोड़पति, हमें तो नहीं बनना, ऐसी सब बातें आती है। राइट है ना सर, आती है कि नहीं आती मार्केट में? कुछ लोग थोड़ा हाँ कर सकते हैं मेरे साथ में। ये यस बातें सर। जब हम मार्केट में, जब ऑफलाइन वर्क करने के लिए गुजरते हैं मार्केट के अंदर, जब ये बातें हमारा फेस करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता? यस यस। जी मिलता है बिल्कुल। तो अंत बेकार होता है। ऐसी अगर कोई भी व्यक्ति आपसे अगर इस तरीके से बातें करता है, अगर आप मार्केट के अंदर जाना जाते हैं और इस तरीके से बातें सामने आती है, तो दुखी नहीं होना, क्योंकि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि हाईरिच के अंदर क्या है। वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि हाईरिच के अंदर क्या है। अंत उनका बेकार होता है। ऐसे लोग जो फालतू बात करते हैं उनका अंत बहुत बेकार होता है। आपने सुना होगा साथियों, चार अंधे और हाथी की कहानी। हाँ, ये सिर्फ मैं एक नजरिए, एक एटीट्यूड के लिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। चार अंधे थे। पहला अंधा आता है हाथी के, जैसे ही वो हाथी के पास में आता है, उसको हाथी का पैर पकड़ में आता है। जैसे ही वो पैर पकड़ता है तो बोलता है कि हाथी तो खम्बे जैसा होता है। फिर दूसरा अंधा आता है, दूसरे अंधे को हाथी की पूंछ पकड़ में आती है। जैसे ही पूंछ पकड़ता है तो दूसरा अंधा बोलता है हाथी तो रस्सी जैसा होता है। तीसरा अंधा जैसे ही आता है तो तीसरे अंधे के हाथी की सूंड पकड़ में आती है, तो वो बोलता है, तीसरा वाला अंधा जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि हाथी एक जो तना रहता है ना पेड़ का तने जैसा होता है। और चौथा व्यक्ति जैसे ही आता है ना साथियों, हाथी का जो पूरे शरीर है ये उसके हाथ में आता है, तो कहते हैं कि हाथी तो चट्टान जैसा होता है, हाथी तो दीवार जैसा होता है। साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो चार अंधे जो बात बता रहे, क्या हाथी वैसा होता है क्या? हाँ जी, हाथी जैसा? जी, नहीं नहीं सर, हाथी वैसा नहीं होता है। हाथी ऐसा नहीं होता ना। इसकी उसकी हाथी, सोच के बराबर उन्होंने बताया, उन्होंने जैसे देखा वो वैसे। उनका एटीट्यूड है, वो नजरिया है देखने का, किस नजरिए से उन्होंने उसको महसूस किया था, देख करता है। ऐसे ही लोगों का नजरिया है हमारी कंपनी के प्रति। इस तरीके से मार्केट में लोग अलग अलग मात्र प्रकार की बात करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी कैसी है आप अच्छे से जानते हो। आपने हाईरिच को ज्वाइन कर लिया है, अच्छे से हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, हमारे जीवन में कई सारी ढेर सारी खुशियां आ रही है। नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस तरीके से प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमें करना क्या है साथियों? अपने सिस्टम और कंपनी पर भरोसा करना पड़ेगा। हमारा जो सिस्टम है, जो कोबरा ट्रेनिंग का आपको बैच दिया जाता है, जो हमारे अपलाइन आपको बात बता दे, सारी बातों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, कंपनी और सिस्टम पर। काबिलियत आपके अंदर डालनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति होता है वो बचपन से ही या माँ के पेट से कभी सीख के नहीं आता, बाहर आके दुनियादारी के बारे में सीखता है वो व्यक्ति। तो काबिलियत अपने अंदर डालनी पड़ेगी। हाँ, अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं मेरा सपना पूरा होगा ही नहीं। जब हम लोगों को मार्केट में बोलते हैं नहीं आपके पास प्रीमियर कार आ सकती है, आप बहुत अच्छे से लेवल पे जा सकते हो, आप इस तरीके से आपकी जिंदगी परिवर्तन हो सकती है, तो उनको मजाक लगता है। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ में सोचना होगा कि हाँ मैं जो सपना देख सकता हूँ मैं उससे पूरा भी कर सकता हूँ। विश्वास करना होगा अपने ऊपर। अपना माहौल खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप एक बार माहौल बना दो, माहौल आपको बना दे। और साथियों मैं तो एक बात कहता हूँ, इस बिजनेस को आप राजा बना लो अपने दिल का, ये पूरी दुनिया का महाराजा बना देगा आपको। अपने खानदान का, अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास के नियरेस्ट जो भी लोग है, इस बिजनेस को अगर, इस सिस्टम को आपने अपना राजा बना लिया दिल का, तो ये महाराजा बना देगा आपको। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में या तो किसी को अपना बना लो या किसी का आप बन जाओ।
या तो अपलाइन के बन जाओ या अपलाइन को अपना बना लो। एक व्यक्ति का हाथ थाम लो, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको असफलता हासिल करवाए। आपको सफलता ही मिलेगी अगर एक साथ इस तरीके से वर्क करते हो। तो एकाग्रता से काम करना पड़ेगा, वन वे दौड़ना पड़ेगा, टू वे नहीं। एकाग्रता, एक जगह स्थिर होकर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, कहा जाता है ना कि अगर आप मान लो कि 10 गड्ढे जगह जगह खोदते हो तो पानी कभी नहीं निकलेगा, लेकिन एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदते हो तो निश्चित तौर पर पानी निकलने ही वाला है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी साथियों। मैं आपको बता देता हूँ, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। और अब जब हम हाईरिच के परिवार में जब आ चुके तो हमारी जवाबदारी भी बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है, दोनों ही बनती है। क्योंकि हमारे जब टीम साइज हमारी जब बढ़ती चली जाती है और टीम में एक तरीके से हम अपलाइन का भी रोल निभाते हैं और बड़ा होने का भी रोल निभाते हैं। हमें उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, उनकी जवाबदारी भी हमारे ऊपर। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई लोगों को बाहर लेके जा रहे हो तो आप बताओ, उनको लाना ले जाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उन्हें कुछ हो भी गया, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई तो आपकी जवाबदारी भी बनती है। इस तरीके से आपको दोनों चीजों को निभाते हुए चलना है। परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तनशील दुनिया है, समय परिवर्तन है। किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा और उसकी बातें माननी पड़ेगी। मैंने अभी कहा था कि इस बिजनेस में जब आ चुके तो किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो रोल मॉडल चुनना होगा आपको। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आप, मैं कहूँ कि नहीं मैं आपका अपलाइन हूं, मुझे आप चुनो, नहीं। आपको जो पसंद लगता है एक ऐसे व्यक्ति को चुन लो जो बिल्कुल इस बिजनेस में सक्सेस है, अपना रोल मॉडल मान के चलो। और उनकी बातों को उन्होंने बोल दिया यस तो यस, नो तो नो। एक व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से पद चिन्हों पर चलते हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। विरोध सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लीडर्स हुए हैं, सफल होने से पहले असफलता उनके सामने आई थी। सफलता के बारे में कहा जाता है कि जब तक आप असफलता का रहस्य ले नहीं पाओगे, जब तक आप असफलता का, वो कहते हैं ना कि असफलता जब तक आपके सामने नहीं आएगी ना, तब तक आप सफलता को नहीं पा सकते। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके सामने असफलता को फेस करना ना पड़े। उसने फेस किया, उसके बाद ही उसके जीवन में सफलता है। ये साथियों, ये तो निश्चित तौर पर प्रकृति का सिद्धांत है, यूनिवर्सल, ऊपर वाले का सिद्धांत है, ब्रह्मांड का सत्य है। ये असफलता आने के बाद ही सफलता आती है। इसलिए आपको विरोध सहन करना पड़ेगा, समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। किस तरीके से लेने पड़ेंगे? हो सकता है कि हाई रिस्क को करने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको रोकता है तो वो आपका विरोधी है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। साथियों, कई बार ऐसी समस्या में हम फंस जाते हैं, एक तरफ हमारा परिवार होता है, एक तरफ हमारा अपने होता है, एक तरफ हाई रिस्क होता है। वो लोग बहुत किस्मत वाले जिनको परिवार का सपोर्ट मिल पा रहा है। साथियों, मैं मेरे बारे में बताऊं, अगर मेरे से मेरे परिवार वाले कहे कि एक तरफ हाई रिच है एक तरफ पूरा परिवार है, तो मैं उनसे ये की कहूंगा कि पहले मुझे हाई रिच करना है। क्यों हाई रिच करना है? क्योंकि हाई रिच भी परिवार देता है। हाई रिच रिश्ते बनाने का बिजनेस है। हमें बहन भाई का भी रिश्ता हमें मिलता है, माँ बाप का भी हमें रिश्ता मिलता है, बड़े भाई का भी हमें रिश्ता मिलता है। सारे रिश्तों को बनाने का बिजनेस है, परिवार बनाने का बिजनेस है। क्योंकि आपको पता है कि हाई रिच होने के बाद में, हाई रिच में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो हमारा तो जीवन सुधरता ही सुधरता, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी का भी सुरक्षित हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कारण दुर्घटना में उनकी जान जा चुकी है, उसके बावजूद भी उनका परिवार सेफ है। क्यों? क्योंकि हाई रिच जैसा परिवार उनको मिला हुआ है। 5 गोल्डन स्टेप्स है साथियों। पहला, ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा। जिस कहते हैं कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी ओर से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के ड्रीम नहीं होते वो डेड बॉडी के समान होता है। क्योंकि इस बिजनेस में ड्रीम ही हमें ड्राइव करेंगे। हमें जब पता ही नहीं कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या, तो इस बिजनेस को ही क्यों करना है? फिर जिंदगी तो वैसे भी हमारी गुजर रही है, लेकिन हमारे कुछ सपने हैं। हमने भी कुछ सोचा कि हमें वो चीज लेनी है, हमें प्रीमियर कार कब लेनी है, हमें 3 स्टार या 2 स्टार के जैसा घर कब बनाना है, किस तरीके से हमारा जीवन परिवर्तन करना है, कब हमें 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाना है, कब हमें देश विदेश की यात्राएं करनी है। तो हमारे एक ड्रीम होना चाहिए, फिक्स ड्रीम होना चाहिए। 3 महीने मुझे क्या अचीवमेंट यहाँ से लेना है, क्योंकि इस बिजनेस की ड्रीम ही ऑक्सीजन है साथियों। जिस तरीके से ऑक्सीजन से हम जिंदा है ना, इस बिजनेस के अंदर भी वही व्यक्ति जिंदा है जिसके पास सपने हैं। लिस्ट होना जरूरी, लिस्ट के बाद सौदा प्लान मार्केट में करना है, उसके बाद फॉलोअप करना है, उसके बाद आपको बी ए टीम प्लेयर, अपनी टीम का खिलाड़ी बनना है। ऐसा ना हो, कहते हैं ना कि खूंटा जब कमजोर होता है ना तो भैंस भाग जाती है, आपको पता होगा। अगर आप लीडरशिप आपकी मजबूत नहीं है, लीडरशिप कमजोर है, तो हो सकता है कि लीडर भी आपको छोड़ के चले जाए साथी फील्ड में। हमें कोई अधिकार नहीं है उसको रोकने का, क्योंकि गलती हमसे हुई है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपनी टीम का खिलाड़ी बनो आप। नेक्स्ट निकल के आता है टैब बुक फंक्शन। टैब देखा होगा साथियों, मैं जहां भी जाता हूँ
राजस्थान के लीडर्स को सुनता हूँ, गुजरात के लीडर्स को मैं सुनता हूँ, छत्तीसगढ़ से मैं सर को सुनता हूँ, पांचों पांडव जी सर को मैं सुनता हूँ, बड़े बड़े लेवल के सारे लीडर्स को मैं सुनता हूँ। जैसे स्टेज के अंदर एंट्री करता हूँ सबको मैं सुन लेता हूँ। मैं कल अभी झारखंड गया था, मैं श्याम सुमा जी सर को सुन रहा था, वहां पर सर के बारे में बता रहा था मैं। बात समझ, फंक्शन, लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी जब इतनी बड़ी है तो फंक्शन तो होते ही नहीं, तो रायपुर वाला फंक्शन दिखाओ आप, बुक्स हमारे कंपनी का जो प्लान फोल्डर उसको साथ में रखो आप, ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। 3 कार्डिनल रूल्स आपको पहले ही बता रखे हमारे महागुरु जी ने, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक्टिव अप्लायंस से पूछे बिना किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें, क्योंकि जब इस बिजनेस में आप कुछ जानते नहीं है तो पूछना ज्यादा बेहतर होगा। पूछ के आप अप्लायंस से काम करें तो आपकी निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। डाउनलाइन और ब्रदर लाइन के सामने कभी भी नेगेटिव बात ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। अगर डाउनलाइन और ब्रदर लाइन के सामने अगर आप नेगेटिव बातें करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को धक्का पहुंचाए। बेशक कोई व्यक्ति के पास प्लान देने जा रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट है। हमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी, आपको कोई अधिकार नहीं। आप ये नहीं कह सकते क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, क्या रीजन, ठीक है आता है तो ठीक है, नहीं तो बेस्ट है, कोई बात नहीं। और ना ही कभी धन का लेन देन करे, क्योंकि कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, पैसों में अपनों के बीच में नहीं बनती तो टीम तो बहुत अलग सी चीजें हो गई। बेशक अपनों की भावना पैदा हो जाती है टीम के अंदर जैसे आते, लेकिन 1 रुपए का भी लेन देन ना करे। अगर 699 का रिडीम कूपन है तो 699 ही हमें लेना है। अगर 800 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है तो 800 रुपए ही हमें लेना है, ना किसी को उधारी देनी। बात समझने की कोशिश करना साथियों, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं करना। अगर ऐसा आप करते हो, सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता, फिर भी आप करते हो तो कहीं ना कहीं नेटवर्क खराब करने की कोशिश कर रहे हो आप। और इस व्यवसाय में कभी भी आप शराब का प्रयोग ना करें। कुछ सीखने योग्य बेसिक बातें हैं। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपनी आईडी ओपन करना सीखे। अपना केवाईसी टीम, अपना खुद का केवाईसी और टीम में आने वाला हर व्यक्ति का केवाईसी करवाए। अपना मदर आईडी एक्टिवेट करवाए। ये बेसिक बातें हैं। आपकी टीम में जो भी व्यक्ति आते हैं सभी का रिकॉर्ड अपनी डायरी में नोट करके रखे। साथियों, मैं देखता हूँ कई बार गलती क्या करते हैं, मैं तो खुद के बारे में बताता हूँ। कई सारे लीडर्स मेरी भी टीम में ऐसा है, ज्यादा बड़ी टीम नहीं है मेरी, 3-4 हजार की मेरी टीम है, 4-1 हजार की। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कई सारे लोगों के पास अपनी टीम की डायरी नहीं, उनको लॉगिन आईडी नहीं पता कि मेरी टीम में इस व्यक्ति की लॉगिन आईडी क्या है। क्यों? क्योंकि साथियों नेटवर्क बड़ा होने के बाद संभव नहीं है लिखना, इसलिए जैसे जैसे आपकी शुरुआत होती है वैसे वैसे आप लिखते चलो, आईडी को मेंटेन करके चलो डायरी, तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला है लिस्ट आपको बनाना है, प्लान देना, उसके बाद फॉलोअप पे जाना। फॉलोअप पे जाने के बाद आईडी एक्टिवेट करवानी। आईडी एक्टिवेट जैसे ही आपका होती है उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट, हमारा कोबरा ट्रेनिंग का बैच चलता है, रेगुलर आपको लेके आना। खुद भी आप एक कोबरा बैच बना सकते हो 10 से 15-20 लोगों का अपने अपने लेवल पर। उसके बाद FIM मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में उसको बताना है कि हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग किस बेस की कंपनी, किस सेक्टर पे हमारा काम करती है, क्या है हाईरिच, ये उनको चीज बतानी है। हम लोग गलती करके बैठते हैं, लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, उसके बाद में प्लान ही बस ये हाईरिच का प्लान है। क्लियर करना कि कौन कौन सी प्रकार की कंपनी मार्केट में चलती है, हमारी कंपनी कैसी कंपनी, आने वाला विजन हमारी कंपनी का क्या है। इस तरीके से उसकी FIM हमें करनी होगी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। ये डुप्लीकेट दिस साइकिल, ये डुप्लीकेशन चलता रहना चाहिए इस तरीके से ना। कुछ पूछे जाने वाले मुख्य सवाल, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, मुझे सर रोक देना अगर ज्यादा फास्ट हो, क्योंकि समय का अभाव है, इस तरीके से मुझे बताया गया है। कुछ पूछे जाने वाले मुख्य सवाल है, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो तो कॉमन सवाल है, मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले सर देखो, मेरा ऐसा मानना है कि प्लान चाहे 700 रुपए का हो, चाहे 800 रुपए का हो, चाहे 7,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, हमें तो वैसे ही फॉलोअप करना है जैसे हम पहले करते थे। जो कई सारे लोग नेटवर्कर है ऑलरेडी, तो मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। ये सब कहने की बात है कि 700 का प्लान है सर, मेहनत कम होती है, मेहनत उतनी पड़ती है, एफर्ट्स उतने ही लगाने पड़ते, समझाना उतना ही पड़ता है, रूल्स वही है, नियम वही है, सारी चीजें। तो जब हम जाते लोगों के पास तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर तो लूं लेकिन मेरे 2 नहीं बने तो, मेरी बाइनरी कंप्लीट नहीं हुई तो, मुझे 200 का चेक नहीं बना तो, प्रोडक्ट महंगे है, 700 रुपए का टी थोड़ी है, चाय सर 700 रुपए का नहीं है, ये कॉपी 700 रुपए का नहीं है। इस तरीके से बहाना मारते हैं, तो चेन सिस्टम है, कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से, ये भी क्वेश्चन होता है लोगों का कि कहाँ से देती है। कहीं से अच्छा, कल तो एक लोग ऐसा था जो मेरे से ये कह रहा था सर अगर इतनी अच्छी कंपनी है सर ये, तो फिर सर लोग ही खत्म हो जाएंगे सर, हम तो कहाँ से ज्वाइन करवा पाएंगे। अब बताओ उनको कैसे समझाए कि इंडिया तो नारा क्या है इंडिया का, हम तो हमारे 4, इंडिया तो इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है आगे। हाँ, लेकिन हाईरिच सर ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर फेमस होने वाला है।
ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर फैलने वाला है। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी कि पब्लिक कहाँ से आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। उनका क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के बिजनेस में कोई सफल नहीं होता क्या? इस तरीके के बिजनेस में कोई सफल नहीं होता। मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए घर वाले मना करते, बुरे काम के लिए घर वालों से पूछते ही नहीं। वो यह काम इतना ही बढ़िया है तो हमने तो इसका नाम आज पहली बार सुना। बिल्कुल पहली बार सुना होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर आए हुए कंपनी को 10 महीना हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ। लोग कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ना करने का एक ही बहाना काफी है। हाँ, करने का भी एक बहाना काफी, ना करने का हजारों बहाने हो सकते, करने के लिए एक बहाना काफी है कि हाँ मुझे करना है। क्यों करना है मुझे, वो क्लियर होना चाहिए सामने वाले का। तो 3 पावर, और इस चीज को मैं बिलीव करता हूँ, कोई चाहे करे ना करे, मैं इस चीज को मानता हूँ, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्द की शक्ति। बिल्कुल जैसा आप बोलते हो वैसा ही आप बनते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। लेकिन आपको विश्वास करना होगा जो आपकी सोच है उस पर, जो आप बोलते हो उस पर। अगर आदमी कमिटमेंट का पक्का, तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। पावर ऑफ यूनिटी, बिल्कुल पावर ऑफ यूनिटी में दंगा, संगठन में ही शक्ति होती है। ऐसा आप भी जानते हैं, ऐसा मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना, जब एक कहानी आती थी कि एक किसान के 4 पुत्र थे, वो अलग अलग हो गए, लेकिन जब एक थे तो लकड़ी टूट सकती थी, लेकिन जब अलग अलग हो गए तो एक व्यक्ति लकड़ी नहीं टूट, इस तरीके से कुछ कहानी थी। पावर ऑफ यूनिटी, और पावर ऑफ यूनिटी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके पास यूनिटी है तो आप कहीं भी फतेह कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस बिजनेस के अंदर तो कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही बाहर की दुनिया में आप सक्सेस हो जाओगे अपनी खुद की लाइफ में, जैसे तैसे भी आप कोई भी बिजनेस करके 10, 20, 40, 50, 60 हजार रुपए कमा के अपना जीवन यापन कर सकते हो। अगर आपको मिलियनर स्टोरी खड़ी करनी है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना, उसके लिए आपको यूनिटी बनानी ही पड़ेगी। पावर ऑफ सबमिशन, ये समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और साथियों, मैंने एक चीज देखी है, हो सकता है कि मैं अपने आप में गलत भी हो सकता हूँ, जब हम जाते हैं ना किसी के पास, तो हम इस भाव से जाते हैं कि इस व्यक्ति की 700 रुपए की ज्वाइनिंग आ जाए, या ट्राइंगल आ जाएगा। एक 700 रुपए से ज्वाइनिंग करेगा तो मेरा 200 का चेक बनेगा, अगर ट्राइंगल से ज्वाइनिंग करेगा तो मेरा 600 का चेक बनेगा। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज देखी है, जो व्यक्ति इस भावना से जाते हैं उनके साथ बड़ा काम होने वाला नहीं है। हाँ, और जो व्यक्ति इस भावना से जाता है कि यार ये वाला व्यक्ति अगर आ गया तो सोचो कितना बढ़िया, कितना शानदार लगेगा जब ये लखपति बनेगा, जब ये करोड़पति बनेगा तो किस तरीके से फीलिंग्स आएगी। हाँ, ऐसा होना चाहिए हमारा सोच, हमारा नजरिया उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। और समर्पण की भावना हमेशा रखो, अपलाइन के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, हमारे सिस्टम के प्रति। इस तरीके से आप रखते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जो बहुत ज्यादा सफल हुए थे, एक तो सफल हुए थे, बहुत ज्यादा सफल हुए थे, क्या अंतर था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हो गए, क्या अंतर था कि कुछ लोग सफल ही होकर रह गए। उसमें भी फर्क था, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या कि खुद पे भरोसा नहीं किया, और जिन लोगों ने खुद पे भरोसा किया वो बहुत ज्यादा सफल हो गए। Believe in God. He will do your half work, but only the last half. ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान हमारा आधा काम करता, लेकिन कौन सा वाला? वो लास्ट वाला। क्या he helps those who helps themselves, मतलब जो सक्सेस होना चाहता है ना उसके लिए ही भगवान करता है, नहीं तो नहीं करता। जो व्यक्ति सफल ही होना नहीं चाहता उसके लिए भगवान क्या करेगा? हमारा आधा काम बेशक भगवान करता है, लेकिन कब करता है? जब हम शुरुआत करते। ऐसा ना सोचना कि हाँ हम डेली भगवान को पूजा करें, भगवान हमारा आधा काम कर दे। आधा कैसे? शुरुआती दौर का काम कभी भी आपका भगवान नहीं करेगा। अगर शुरुआती दौर में भगवान ने आपका वर्क कर दिया और आपको मान लो 2 स्टार सेलिंग स्टार बना दिया, तो सिंपल सी बात है, जो बंदा 2 स्टार सेलिंग स्टार बन रहा है वो तो 3 स्टार बनेगा, वो तो 4 स्टार बनेगा, तो नेटवर्क बन चुका। लेकिन पहले आपको सिंगल स्टार बनना होगा,
फिर आपकी मेहनत से 2 स्टार बनना होगा, फिर आपका भगवान सपोर्ट करेगा, अपने आप 3 स्टार 4 स्टार जो भी लेवल्स कंपनी के सारे लेवल्स को आप अचीव करोगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों यहाँ तक की कुछ मेरे पास स्लाइड थी, क्योंकि समय मुझे दिया गया था थोड़ा, सर ने बताया था कि 20 से 25 मिनट का ही आपके पास समय है, और जितनी भी बातें थी मेरे सिस्टम की बातें थी, मुझे सिखाया गया था, मैंने सीखी थी, जो भी बातें अच्छी लगी उसको आपको माइंड में लेना, ग्रहण करना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है। और जो भी बातें आपको बुरी लगी है, जो बुरी बातें मेरी लगी है वो तो मेरी खुद की है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, उसको आपको माइंड नहीं करना। जो बातें आपको अच्छी लगी उस बात को फॉलो करते हुए आपको चलना है। ये कुछ स्लाइड थी जो मुझे आपके सामने बतानी थी, क्योंकि मुझे ज्यादा समय इस बिजनेस में नहीं हुआ साथियों। बेशक मैंने अक्टूबर में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था आईडी का, लेकिन दिसंबर में जाके 2021 दिसंबर के अंदर मेरा आईडी का एक्टिवेट हुआ है। रजिस्ट्रेशन मैंने 2021 अक्टूबर में करवाया था, लेकिन भरोसा नहीं था, और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत समझाया था। जो DR सुमन मीना है वो मेरी वाइफ है, प्रोफेसर, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया था कि बिजनेस बहुत अच्छा, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगा दिया मार्केट में। मैंने 2 महीने तक फोकस नहीं किया इस बिजनेस पे, उसके बाद भी मैंने फोकस नहीं किया। मैंने मार्च के लास्ट में आके बिजनेस पर थोड़ा फोकस डालना किया। अभी अप्रैल मई से लगातार बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मैं राजस्थान को छोड़ के वेस्ट बंगाल के पुरुलिया शहर के अंदर, आद्रा पुरुलिया शहर के अंदर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। नियरेस्ट झारखंड वगैरह जो भी एरिया जाते हैं उसमें भी मैं बिजनेस को करने जाता हूँ, डेली के डेली। तो इस तरीके से मैं वर्क को यहाँ पर फैला रहा हूँ। और मैंने एक चीज देखी है कि बहुत ज्यादा सफल होना, उसके लिए अपनों को भी छोड़ना पड़ेगा, और कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, लेकिन मैंने एक चीज देखी इस बिजनेस में आने के बाद में, कुछ पाने के लिए कुछ बोना है। और साथियों मैं इस चीज को भली भांति जानता हूँ कि जो लीडर होते हैं ना, हमें लीडर बनाने, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके पास लीडर है, पैसे वाला वो नहीं है जिसके पास टीम है। टीम हो सकता है 20 तक लाखों की भी हो सकती है, हजारों की भी हो सकती है, पैसे वाला वो है जिसके पास लीडर है, क्योंकि लीडर ही हमें कमा के देते। कई बार ऐसा होता है कि टीम बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन लीडर नहीं निकल, हमें यहाँ से लीडर ही निकालना, अपने आप में लीडर की बात ही हमें काम करना मार्केट के अंदर रह के। मुझे हाईरिच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं एक दूसरी कंपनी करता था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करता था, 4 से 5 साल की थी, लेवल भी अच्छा था, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे ही पैसा आ रहा था, मेरी टीम को नहीं आ रहा था। लेकिन हाईरिच में आने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पर एक अपना की भावना होती है और एक परिवार की तरह होता है। सबसे मेन जो बात निकल के आई थी, मैं जब रायपुर फंक्शन में गया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पर दिखावे की दुनिया नहीं है। और जब बाहर की दुनिया में आप जाओगे तो लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते नहीं, इनका 1 लाख का नेटवर्क है, इनका 2 लाख का नेटवर्क है, सर ऐसे ही समय नहीं देते, सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे ही मैं रायपुर फंक्शन में गया था तो रात को समय मैंने देखा था कि मनर सर, जोबी जोसेफ सर, विशाल सर, निर्बल निराला जी, माइंड गुरु सर, हमने एक साथ खाना का, एक साथ बैठे। और जब मुझे एहसास हुआ था कि यार बाकी इस कंपनी में कितना दम है यार, ये कि लीडरशिप देखो क्या है, लीडरशिप है सब लोगों की, तब जाके साथियों में मजबूत हो गया। और उस दिन का आज का दिन है कि मुझे याद ही नहीं आता कि राजस्थान किधर, मेरे अपने किधर है, क्योंकि दुनिया मेरे को मेरी टीम में ही नजर आती है। तो बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद माइंड गुरु सर और विशाल परिवार जी का, जिसकी वजह से मेरा आज इस बिजनेस में वजूद है। क्योंकि लेके आने वाले मुझे विशाल सर है इस बिजनेस के, विशाल परिवार जी गुजरात से है, लेकिन समय थोड़ा नहीं मिल पाता सर को। हाँ, उनकी गाइडलाइन बहुत अच्छे से मिली, लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया काम एक किया कि मुझे माइंड गुरु के संदर्भ में डाल दिया। और जब से मैं माइंड गुरु के साथ में आया हूँ तो माइंड गुरु जी है, बिल्कुल मेरा सपोर्ट किया, छोटे भाई की तरह मुझे रखा इन्होंने, और एक टीम प्लेयर की भावना से इन्होंने मेरे साथ में वर्क किया। और आज मैं लगातार सबके साथ में वर्क कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सक्सेस ड्रीमर में काम करता हूँ। एक जैसे ही नाम लेते वैसे ही मेरे प्रति अच्छी भावनाएं आती है, और आप सारे लोग बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको देख पाता हूँ, मैं डेली आपको सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स आती है मेरे मन के अंदर, और भावनाएं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। समय हमारा हो चुका है, 7:40 हो चुका है, और 7:35 तक मुझे बोलना था, 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया सर, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों को सर विराम दूंगा। नमस्कार, जय हाईरिच। यस सर। थैंक यू सो मच डायमंड, थैंक यू सो मच, ग्रेट ऑफ द ग्रेट डायमंड टीम सक्सेस ड्रीमर्स के फाउंडर लीडर मिस्टर रोशन मीना को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया, जबरदस्त खिलाड़ी नंबर 1। आप ऐसे अगर करते हैं तो आपकी जैसे सारी टीम क्यों ना करेंगे दोस्तों। हाँ, जबरदस्त रहा आज का ट्रेनिंग, क्योंकि अपने हैं तो वहीं सपने हैं, जहां अपने हैं वहीं तो अपने पूरा सपना है, ऐसे उन्होंने कहा है। क्योंकि सपना वो नहीं होता जो नींद में आता है, सपना तो वो होता है जो नींद नहीं आने देता है। छोटी छोटी बातों का एक नजरअंदाज हम लोग करते हैं, उसी बातों का रखने का काम एक बहुत बढ़िया जाबाज लीडर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की अनबन भी पहचान मिस्टर रोशन मीना की ओर से आज मुखोवास
आज बहुत बढ़िया, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, इस अंदाज में उन्होंने रखा है। मुझे पता है, आपको भी गवाह है कि 1000 बार हमने ट्रेनिंग सुनने के बाद एक ट्रेनर बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है। दोस्तों, लोगों की कमी नहीं है, ट्रेनर की भी कमी नहीं है, लेकिन सुनने वालों की कमी है और सुनाने वालों की, क्योंकि हम जब सीखते नहीं तो सिखाएंगे कैसे। ऐसे जबरदस्त कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आज टीम सक्सेस ड्रीमर से फाउंडर लीडर मिस्टर रोशन मीना आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी को जोड़ते हुए जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा, मुंगेली छत्तीसगढ़ की आन बान शान बिग पहचान, और हाँ, कहा जाता है सिंह इज किंग, स्याहू नरसिंह, सिंह इज किंग, स्याहू नरसिंह। सो प्लीज वेलकम। आपके पास वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। सो प्लीज वेलकम मिस्टर शाहू नरसिंह, मुंगेली छत्तीसगढ़ से। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माइंड गुरु सर। क्या बात है, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, और पूरे सिस्टम की बारीक से बारीक पॉइंट को हमारे बीच आज रोशन जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और मजा आया सर आज की ट्रेनिंग में। हर एक गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आज उनके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है, बन जाता है। मजा आया सर आज की ट्रेनिंग में। हर एक बारीक चीजों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, और आपकी तो बात ही अलग है सर। आप जब मंच में आते हैं तो फिर एक नया समय बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे इनवाइट किया, और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आज उनके आशीर्वाद और सहयोग की वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है। आज से लगभग 8 महीना पहले मैंने इस काम को शुरुआत किया था। नेट आज मुझे 8 महीना पूरे हुए हैं सर। 3 अक्टूबर का वो दिन था जब मैं पहली बार डिसीजन लिया। भिलाई की शॉपी ओपनिंग हुई थी और हम लोग गए थे कुछ लोगों के साथ में, और आज 3 जून है, तो नेट 8 महीना मुझे पूरे हो चुके हैं। आज ही का दिन हमारा एक प्रकार से बर्थडे कह सकते हैं हाईरिच में, और आज से डिसीजन लिया था। हेलो, यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। आवाज सर डबल आ रही, पता नहीं कैसे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस शुरुआत हम लोग किए थे और उसका परिणाम आज हमें मिला। 8 महीनों में लगभग 21,000 प्लस का टीम हो चुका है, और लगभग 120 से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो 5,000 इनकम को डेली टच कर रहे हैं हमारी टीम में। और उसका पूरा श्रेय हमारे सभी सीनियर और हमारी टीम के सभी साथियों को जाता है, जिनके मेहनत और ईमानदारी से जिन्होंने प्रयास किया, जिसका परिणाम आज है। इस बिजनेस में आज मैं फर्स्ट स्टार हूँ, लगभग 4 लाख प्लस इनकम कर चुका हूँ सर। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है कि आने वाले 6 महीने में हम सब मिल करके सभी सीनियरों के आशीर्वाद से 50 लोगों को फर्स्ट स्टार बनाना है। एक लक्ष्य मैं नवंबर में आगरा के कोर कमेटी में लिया था सर। वो लक्ष्य सभी के सहयोग से पूरा हुआ, लगभग 100 लोगों को सिग्नेचर बनाने का। और दूसरा लक्ष्य हम लोग ले रहे हैं जून के महीने से, आने वाले 6 महीने के अंदर में 50 लोगों को, हमारा जो टीम हम सब ने गठन किया है वाओ सुपरस्टार, इसके अंदर हम 50 लोगों को फर्स्ट स्टार बनाने का एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक निर्णय ले रहे हैं और एक टारगेट ले रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ये अवसर, जिस अवसर में आज बहुत से लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, बारी आपकी है। बहुत आसान काम है सर, सीखना है, करना है और सिखाना है। कहते हैं कि कोई भी चीज के लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता है, और अगर हम परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करेंगे तो टाइम कभी आने वाला नहीं है। बस रोजाना छोटी छोटी हम सब मेहनत करते रहें, और यही छोटी छोटी मेहनत हम सबको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक एक कदम बढ़ते जाएं, क्योंकि कहा जाता है हजारों मील की लंबी यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। और सर ने जो आज ट्रेनिंग दिया, वाकई काबिल तारीफ है सर। हमको स्मार्ट तरीके से काम करना है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हमको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बस लास्ट में इसी कहना चाहूंगा, जीतने के लिए सिर्फ एक जीत ही काफी है, हारने के लिए तो एक डर बहुत होता है। तो आपके मन में जो भी डर है उसके निकाल दीजिए, और जीत जुनून के साथ आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ में हैं, हमारे सभी सीनियरों का आशीर्वाद हम सबके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद माइंड गुरु सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर। आप एक जादूगर हो, बोलते कम कम ज्यादा करते हो। ऐसे सीरीज की शाहू नरसिंह मुंगेली छत्तीसगढ़ की स्पेशल गेस्ट। थैंक यू सो मच। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं जबरदस्त पर्सनालिटी को वेलकम करना चाहूंगा कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में अपना अनुभव रखने के लिए। ऐसे ही बॉम्बे की अनबानसान बिग पहचान, जैसे दो, एक केवल है और दूसरे नवल है, ऐसे ही नवल रत्न को मैं बुलाना चाहूंगा। बॉम्बे की अनबानसान बिग पहचान, मुंबई की दिल की धड़कन, सिंगर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर नवल सिंह। अगर है मौजूद इस पैनल के अंदर तो सो प्लीज वेलकम नवल सिंह सर। हेलो, मेरा आवाज है सर?
यस सर, जबरदस्त। नमस्कार सर। आप हेलो। सर बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू सर। नमस्कार सर, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं नवल सिंह मुंबई से, मेरी टीम बीपी यादव। सर कंटिन्यू। हेलो। सर बोलिए सर, बोलिए हाँ, बोलिए सर। मेरी टीम सर मुंबई से है। मेरे लीडर बीपी यादव सर है और मेरे ग्रेट गुरु रामनिवास पटेल सर, इनकी टीम है सर। तो मैं ये कुछ सुनाना चाहता हूँ। है रिच का प्लान हमारा दुनिया में सबसे निराला, है रिच का प्लान हमारा दुनिया में सबसे निराला, है रिच है सबसे प्यारा, है रिच में जिंदगी है रिच में हर खुशी है रिच में रुपए कमाओ खूब, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, खर्चों से इनकम हज होती है क्या, मीटिंग में तू बैठ ले, रुपए कैसे कमाए रुपए कैसे कमाए, ये है रिचियन से पूछ ले, है रिच में जिंदगी है रिच में हर खुशी है रिच में रुपए कमाओ खूब, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। यस यस सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन नवल सिंह सर। आप जो बहुत बढ़िया एक सॉन्ग के साथ में आप लोग बताने की कोशिश बहुत बढ़िया किए हैं, और जल्द में ही ये सॉन्ग आ जाएगा अपने नाम से और अपने काम से। थैंक यू सो मच मिस्टर नवल सिंह फ्रॉम बॉम्बे। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आगे निकलना चाहता हूँ। ऐसे जबरदस्त एक आई मिलन की रात ऐसे ही हमारे होती है कभी कभी बात, ऐसे मिलन राम चौहान। सो प्लीज वेलकम इन अ पैनल मिस्टर मिलन सर। यस सर, वी कंटिन्यू मिलन जी। मिलन सर मैं आपको, यस सर यस सर। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माइंड गुरु सर, काबिल Yes, तारीफ, क्या आपकी होस्टिंग लाजवाब, जबरदस्त, सैल्यूट है सर आपको। और आज की जो रोशन मीना की जो प्रोग्राम, आज कमांडो को कोबरा ट्रेनिंग, बहुत एक एक पॉइंट को इन्होंने बारीकी से इतनी अच्छे शब्दों के साथ समझो के हमें जो ट्रेनिंग दिया है सर, ये बहुत है, बहुत ही सुंदर, बहुत जबरदस्त, शानदार। इनके लिए मेरा एक सैल्यूट बनता है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। आगे की कड़ी के साथियों, आज मुझे इस पैनल पे बोलने का जो मौका मिला है, एक्चुअली मुझे भी सिस्टम में, इस सिस्टम को लगभग मैं इस सिस्टम जब से मुझे किसी ने देना चाहा, लेकिन 2 महीना भागता रहा, लेकिन जिस दिन से इसमें माइंड सेट हुई, आज पीछे मुड़ के नहीं दिखा और कंटिन्यू 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 लगातार चल रहा हूँ। और अपने आप में खुद को एक कमिटमेंट किया है मैंने कि आने वाला जो वक्त होगा मेरा होगा। साथियों, यहाँ कोई किसी को बढ़ाने नहीं आता, सब अपने करने के लिए आते हैं और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम तो होती है, टीम सबके हैं। अभी अभी हमारे रोशन मीना सर ने बोला कि हमें लीडर क्रिएट करना है, लीडर बनानी है, और लीडर जिसके पास है उसी के पास पैसा है। बाकी टीम साइज तो बहुत ज्यादा बोलने को बोलते हैं लोग कि मेरे 5 लाख की टीम है, 2 लाख की टीम है, 3 लाख की टीम है, लेकिन सर टीम लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर और टीम आने के बाद हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस टीम को हम गैदरिंग कितना करा पा रहे हैं और कितना लीडर क्रिएट करा पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच माइंड गुरु सर, इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यस सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपकी मुखवाणी से आपने बताने की कोशिश किया कि होगी बहुत बड़ी टीम, लेकिन उसमें होना चाहिए 2-4 भीम। थैंक यू सो मच। शाही मिलन की रात होती है सुबह की बात, ऐसे मिलन राम चौहान की मुखवाणी से आज का सेशन के अंदर बहुत बढ़िया महत्व रहा। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं ऐसे आगे को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम क्षितिराज। अगर इस पैनल के अंदर अगर क्षितिराज पौराज अगर है अवेलेबल तो सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं। सो प्लीज हो गया इतना तक मुझे थोड़ा सा, सर बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं टीम विश्वजीत ओडिशा से बोल रहा हूँ सर, मैं सर क्षितिराज पुरवा। और इस बिजनेस को सर मैंने जो देखा सर, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है अभी इंडिया वर्ल्ड में भी, लेकिन हाईरिच जैसे सर मैंने कहीं नहीं देखा, पहली बार देखा। और हाईरिच उनके लिए बना है, मैं कहना चाहूंगा, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है सर। और मतलब इतना सिंपल, इतना वे ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये हाईरिच सर
हर के लिए है सर, इसमें हर कोई सक्सेस हो सकता है। और मैंने सर बहुत कम टाइम पे भी 2 बार अचीव किया हूँ सर। और ये सारा से जाता है ये जूम पैनल सर। आज ऐसे सिस्टम हो गया सर, जूम के माध्यम से घर बैठे बैठे काम हो रहा है सर। और मेरा जितना भी ऑफलाइन है, जैसे भरत माझी सर, गोलोक बिहारी सोना सर, जितना भी मेरा सीनियर लीडर है और मेरा प्यारा से टीम की वजह से सर सब कुछ हो पाया है। और मैं सारा से ज्यादा मैं दूंगा जूम पैनल को दूंगा सर। ये मेरा जो बस इतना कहना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। जय जय हरीश, घर घर हरीश सर। थैंक यू सो मच क्षितिराज सर। टीम विश्वजीत की ओर से उड़ीसा की आन बान शान की पहचान, उड़ीसा नहीं बिजनेस उड़ रहा है मेरे साथ ही। तो थैंक यू सो मच मिस्टर क्षितिराज। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं जबरदस्त खिलाड़ी को इस वेलकम करना चाहूंगा, अपनी मुखबानी से बताएंगे वो आज की जुबानी हाईरीच की कहानी। सो प्लीज वेलकम इन अ पैनल मिस्टर साइलू अंगावार सर। सो प्लीज वेलकम मिस्टर साइलू अंगावार सर। अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो वो अपने मुखबानी से आज के सेशन को वो कंटिन्यू करे। मिस्टर अंगावार सर, शायद अंगावार सर इस पैनल के अंदर नहीं है। कोई बात नहीं है, तो थैंक यू मिस्टर। सो प्लीज वेलकम डीलो दास सर। अगर यहाँ पर अवेलेबल है डीलो दास सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं। डीलो दास सर, वेलकम सर। सर आप डायमंड सिद्धार्थ सर का और अपने सभी सीनियर लीडर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी हारी जैसा बिजनेस दुनिया में मिला। दोस्तों, मैं बहुत सारा बिजनेस में से असफल रहा, लेकिन मैं हारिज पा करके इतना उत्साहित हूं कि मैं हमेशा हारिज के बारे में ही सोचता हूं और हारिज कर रहा हूं। दोस्तों, लोग ऐसे ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं हारिज में, लेकिन ऐसा खुद उसका सिस्टम पर ऐसे चलना नहीं होता है, लिस्ट होता है, उसको कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सीनियर पर बने रहते हैं। मैं उन सारे दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, जब आप ज्वाइनिंग करते हो समझो कि मेरा है और मुझे ही सब कुछ करना है, फिर अपने सीनियर पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? मैं तो अपने सीनियर से कभी नहीं कहता हूँ कि सर मुझे प्लान दिखाने चलना है, हमको प्लान कर दीजिए, मुझे ये फॉलोअप कर दीजिए, मुझे पेमेंट निकाल दीजिए। जब मैं खुद कर सकता हूँ दोस्तों, आप सभी कर सकते हो, और सरते आप खुद चाहो तो। कुछ लोग ऐसे सफल होने से असफल होने से हमेशा डरते रहते हैं। हम दोस्त, सफल होना भी एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जब भी आप सफल हो सकेंगे। एक है क्या दोस्तों कि 21 साल की उम्र में उसने व्यापार में है सो असफल रहा, फिर उसने 22